विचार किया कि महाराज ग्रंथ तो तैयार हो गया, लेकिन महाराज ये है परमहंसों की संहिता। भाई ग्रंथ तो तैयार है, लेकिन इस ग्रंथ का पान सर्वप्रथम किसे कराया जाए? जब ये परमहंसों की संहिता है तो कोई पान करने वाला परमहंस ही हो, तो वो है कौन? किसी ने कहा महाराज आपके पुत्र से बढ़कर के कोई परमहंस तो हो ही नहीं सकता। जो 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहा, भगवान को स्वयं आना पड़ा कि मेरी माया तुम्हें सताएगी नहीं, तब मां के गर्भ से निकले, और निकलते ही गर्भ से आते ही जन्म लेते ही परिव्रजक हो गए। तुरंत ही वन की ओर दौड़ लगाई कि अपने राम को इस घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ना नहीं। भाई उससे बड़ा परमहंस होगा कहां? व्यास जी ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन महाराज ये है कहां? न जाने कौन सी गिर कंदरा में बैठा भगवान का ध्यान लगा रहा होगा, ढूंढा कैसे जाए? शिष्यों ने कहा कि महाराज कुछ शिष्यों को भागवत के श्लोक रटा करके यत्र तत्र गायन करने के लिए छोड़ दो। भागवत कथामृत में इतना रस है कि जैसे ही सुखदेव के कानों में इसकी आवाज पहुंचेगी, तुरंत ही भागे खिंचे चले आएंगे। व्यास जी ने ऐसे ही किया। कुछ शिष्यों को, जो उनके प्रिय शिष्य थे, भागवत के 4-6 श्लोक रटाए और यत्र तत्र जगह जगह गायन करने के लिए भेज दिया। एक शिष्य वहीं जाकर के भागवत के सुंदर श्लोक का गायन किया, जहां सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित अपने ध्यान को लगाए बैठे हुए हैं। जैसे ही पहला श्लोक सुखदेव जी के कर्ण विवरों में टकराया, तो सुखदेव जी महाराज की जो समाधि थी वो टूट गई। सूत जी महाराज कहते हैं, वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णियो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रंध्रानवेणुरधर सुदया पूर्णयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। कहते हैं मोर पंख धारण किए हुए माधव, पीतांबर ओढ़े हुए, गायों को चराते हुए, अपने ग्वाल वालों के साथ अपने नाम का गुणगान करते हुए आज वृंदावन की सीमा में प्रवेश पा रहे हैं। जैसे ही सुना तो सुखदेव की समाधि टूटी। भाई इतना सुंदर कौन है? मुझे भी इसका दर्शन करना चाहिए। भाई इससे सुंदर तो मैंने आज तक न सुना न देखा। मेरा तो मन कहता है कि इसका यदि दर्शन मिल जाए तो तत्काल ही इसका दर्शन तत्क्षण ही कर लिया जाए। तुरंत ही उठ खड़े भये, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाया तो ध्यान आया, महाराज जो इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतने लोगों के साथ विचरण कर रहा है, इतना सरल होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। भाई मैं प्रेम में पागल भया, उससे मिलने के लिए दौड़ करके जाऊं और धक्का मार करके भगा दे तो फिर मेरी क्या रह जाएगी? भाई सुंदर रूप का हो, लेकिन क्या स्वभाव का है ये कोई पता नहीं। ऐसा मन में संशय आया कि तब तक शिष्य ने दूसरा ही श्लोक गुनगुना दिया। उसमें भगवान की कारुण्यता का वर्णन किया गया था। कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पाय यदप्यसाद्भि लेभे गतिम धान्ययुचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेमः। कहते हैं अहो आश्चर्यम, बकी नाम है पूतना का। बोले इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? बोले जो पापनी पूतना भगवान को मारने के उद्देश्य से अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके आई, लेकिन भगवान ने उसे भी मैया यशोदा से पहले मां के समान गति प्रदान कर दी। भगवान ने विचार किया, बलि भुरी जैसी भी सही, ये काम तो मेरी मैया यशोदा वाला ही कर रही है, इसलिए मैया यशोदा की गति ही पूतना जैसी पापनी को भी प्रदान कर दी।
भला कौन ऐसा मूड होगा जो ऐसे दयालु की शरण में जाना न चाहे। अब तो सुखदेव जी महाराज रोक न पाए, भागे भागे गए। अरे भैया बड़े सुंदर श्लोक गुनगुनाए, दो चार और सुना दो। शिष्य ने कहा भगवान मुझे केवल दो ही आते हैं, यदि आपको ज्यादा सुनना है तो मेरे गुरुजी ने ऐसे ही सुंदर सुंदर श्लोकों की 18,000 श्लोकों की संहिता तैयार कर रखी है, चलो और चल कर करके पान करो। भगवान के रूप लीला में इतने आकृष्ट भये कि सुखदेव जी महाराज अपना स्वरूप भूल गए। आज दौड़ पड़े हैं और दौड़ कर करके तुरंत ही व्यास जी महाराज के पाद पद्मों में लेट गए। गुरुदेव ये प्रसादी मुझे भी मिल जाए। सूत जी कहते हैं व्यास जी के हर्ष का पारावार नहीं रहा। बोले जिस पुत्र के पीछे बेटा बेटा कह कर करके बिरही की तरह जंगल जंगल भटका, वो रुका नहीं। धन्य है गोविंद के गुणानवाद, जिनकी एक श्लोक की व्याख्या सुन करके ये खिंचा चला आया। आज सुंदर अपने बालक को पा कर करके प्रमुदित भये व्यास जी महाराज तुरंत ही आसन पर बिठाया है और सांगो पांग विधि से श्री सुखदेव जी महाराज को श्री वेद व्यास जी ने वो भागवत कथामृत परोस दिया है। असूत जी कहते हैं नारद जी इसी भागवत का अवसर पाकर करके श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रवण कराया, जिससे उनकी मुक्ति हो गई।